नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। बस 15 मिनट में ऐसे तैयार करें इम्यूनिटी बूस्टर। कई बीमारियों से बचाता है ये आयुर्वेदिक काढ़ा। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा ध्यान जिस ओर बहुत ज़्यादा गया है वह है हमारी इम्यूनिटी, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारा मजबूत इम्यून सिस्टम ही हमें शरीर को कई तरह से बीमारियों को बचा कर रखता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर ये बात बताते रहते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको विटामिन वगैरह की दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को प्राकृतिक और घरेलू तरीकों से मजबूत बनाए रखें। इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए हमें काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक काढ़ा के बारे में जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए कई तरह से बीमारियों से आपको बचाता है। हम इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े की बात कर रहे हैं, उसे बनाना बहुत ही आसान है। इस आयुर्वेदिक ड्रिंक को सुबह उठते ही पीना है। ऐसा करने से आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर बीमारियों से मुकाबला कर पाने में सक्षम बनता है। इसे घर में ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसे बनाने में केवल 15 मिनट लगते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या सब चाहिए? हल्दी की 1 गांठ, अदरक का 1 टुकड़ा, काली मिर्च 4 से 5 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, गिलोय के कुछ पत्ते, तुलसी के कुछ पत्ते, मुनक्का, सौंफ, शहद या गुड़, नींबू का रस। काढ़ा बनाने की विधि। सबसे पहले हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को कूट लें। करीब 1.5 गिलास पानी को पैन में डालकर गैस चूल्हे पर धीमी आंच पर चढ़ा दें। जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसमें ये कुटे हुए मसाले डाल दें। गिलोय के 2 पत्तों को पानी से धोएं और टुकड़े को पानी में डालें। तुलसी की पत्तियां आधा चम्मच, सौंफ, 10-12 मुनक्के अच्छी तरह से खौलाएं। जब पैन में पानी आधा रह जाए तो इससे छानकर गिलास में डाल लें। अब इसे थोड़ा ठंडा यानी हल्का गुनगुना तक होने दें और इसमें नींबू का रस डालकर पी लें। बहुत सारे लोगों को पीने में अजीब लगता है, इसलिए वैसे लोग इसमें थोड़ा शहद या फिर गुड़ मिला सकते हैं। इस काढ़े को रोजाना पीने से इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, आप कई तरह की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। मालूम हो कि कुछ महीने पहले आयुष मंत्रालय ने भी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए काढ़ा पीने की सलाह दी है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। Food distribution program held on 16 September and 17 September. Dr. Arun Kumar, MD of IBMS and Raj Dynamics, had celebrated this year's birthday in a special way. On 16 September, Dr. Arun Kumar, who is also a senior board member of Lions Club of Kolkata Magnates, had supported the food distribution camp sponsored by Lions Pradeep Goyal and family. Kharda Manan Welfare Society, founded by Lipika Sen Chatterjee, and Tarafit Tapoban, founded by eminent astrologer Guruji Sri Vinoy Maharaj, had also supported this food distribution program by Lions Magnates. Bakultala Lane Sabu Sangha, Helping Hand Humanity, and Tarun Vocational Training Society were the 3 social welfare partners who distributed food collected from Anbandhu Foundation to 100 people in each of the area of Kasba, 4 number bridge and Dhapa. On 17 September at Behela Chanditala,
Donachak Swami Vivekanand Welfare Association distributed khichdi amongst 150 people. Dr. Arun Kumar and Yoga Guru Chandan Das were special guests on behalf of Lions Club of Kolkata Magnates. Each associate partner was given a certificate of appreciation for their kind support from Lions Club of Kolkata Magnates. Food distribution of 16th and 17th September to total 450 people at 4 places is in sync with Unlock 2020, an initiative by Lions Club of Kolkata Magnates, aimed to inject momentum into a stuttering society to restructure the socio-cultural scenario for a brighter tomorrow. For this food distribution program, we heartily thank our guiding Lions Mohan Lal Agarwal, remarked Ashish Basa, Charter President, Lions Club of Kolkata Magnates. Thank you. হিমালয়ের পুণ্যতিথিতে পিতৃপক্ষের অবসান, দেবীপক্ষের শুরু। এই দেবীপক্ষের সূচনাতে আমরা সমগ্র বিশ্ববাসী এবং আমাদের এলাকাবাসী চণ্ডীতলে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমরা করোনা মহামারীকে করতে, আমরা অশুভ শক্তিকে আমরা বিনাশ করতে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। আমাদের আজকে দোনাচক স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন 2013 সাল থেকে গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বহু অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আজকে আমাদের ফুড ডিস্ট্রিবিউশন, আমাদের খিচুড়ি দেওয়া হবে এখানের আশেপাশের সমস্ত এলাকাবাসীকে। আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ ম্যাগনেটসের মোহন আগরওয়ালজি এবং আমাদের প্রদীপ গোয়ালজি এবং তার ফ্যামিলি সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করার জন্য। এবং আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ ম্যাগনেটস এর পক্ষ থেকে চার্টার প্রেসিডেন্ট আমাদের আশিস বসাক বাবুকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা সুন্দর কার্যক্রম করার। ভবিষ্যতে আমরা একসাথে কাজ করব লায়ন্স ক্লাব অফ ম্যাগনেটসের সঙ্গে। আমরা আগামী দিনে আমরা বড় ধরনের আমরা সমাজসেবামূলক কাজ করতে পারবো। এই বলে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের আমরা সূচনা করছি। আশা করছি এখানে আমরা সামাজিক সচেতনতা আমরা যেটা বৃদ্ধি করার, সেটা আমরা মাস্ক ব্যবহার কীভাবে করতে হয় সেটা আমাদের প্রচার থাকবে। এছাড়াও আমরা এই খিচুড়ি প্রসাদের মাধ্যমে আমরা সবাই হাতে আমরা सामान्य कुछ उपहार। आज हम लोग के बीच में राय बहादुर रोड निवासी चंदन सर, साउथ फ्रंट स्कूल के सर प्लस नेशनल फिटनेस गुरु के नाम से इनको हम सभी लोग जानते हैं। 5 बार भारत मिस्टर इंडिया अवार्ड जीत चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा 2 शब्द वो भी इस संस्था को वेल विश कर रहे हैं। এবং এখানে অনেকেই আছেন। সবচেয়ে প্রথম আমি একটা কথাই বলবো, আপনাদের আমিও ভালোবাসি, আমার বাবাও ছিলেন। আমাদের এই ছেলে মেয়েদের অ্যাবাউট এডুকেশন, অ্যাবাউট হেলথ, যদি কোনো রকম তাদের কোনো অসুবিধা হয় আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। কারণ আমি হেলথ অ্যাওয়ারনেস নিয়ে সারা ইন্ডিয়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এটাই যে মানুষকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায়, নিরোগ রাখা যায়, সেটাই আমি করে বেড়াচ্ছি। এবং ওনাদের সঙ্গে আমরা আছি, ডক্টর অরুণ কুমার উনিও আছেন আমাদের সাথে, আমি ওনাদের সাথে আছি। আপনাদেরকে আমি ধন্য হলাম। এবং আপনাদের এই হেলথ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে কোনো রকম কোশ্চেন থাকলে এখনও বলতে পারেন, ওরাও বলতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ছেলে মেয়ে পুরোপুরি সবাইকেই আমি ঘরে বসে কীভাবে তারা সুস্থ থাকতে পারে, জিমে না গিয়ে, কেন জিমে যাওয়ার সময় হচ্ছে না। সব ছেলেমেয়েরাই ব্যস্ত, তাদের ব্যবসা আছে, চাকরি আছে। সুতরাং আমি এটাকে এমনভাবে প্যাকেজ করে একটা করে দিয়েছি
5 to 10 minutes এটা যদি রেগুলার করে তাহলে সে সুস্থ থাকবে। आज बेला चंडी तालाब चंद्रापट्टी में हम लोग द्रोणाचार्य स्वामी विवेकानंद वेलफेयर एसोसिएशन जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम आयोजन कर रहा है, इसको सहयोग लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट, तारापीठ तपोवन, डॉक्टर अरुण कुमार और एक संस्था सेंटर फॉर सोशल ट्रांसपोर्टेशन सब मिल करके हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चला रहे हैं। कल भी हम लोग 3 जगह पर किए थे कार्यक्रम, कस्बा में, आपा में और तोपसिया में। आज उसी का पार्ट हम लोग महल्ला और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर चंडी तालाब में कार्यक्रम रख रहे हैं। ये यहाँ के आयोजक संस्था के सभी कार्यक्रमों को हमारा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। इन्होंने बहुत बढ़िया से व्यवस्थित किया है और हम लोग लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट की तरफ से इस संस्था को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे द्रोणाचार्य स्वामी विवेकानंद वेलफेयर सोसाइटी को, ताकि भविष्य में कभी भी कोई प्रोग्राम प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई हमें वो याद करें और हम लोग यथासंभव उनका प्रयास करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य कोई भी प्रोजेक्ट जिससे हमारा वेलफेयर कार्यक्रम हो सके। और मेडिकल कैंप लगाना हुआ, आई ऑपरेशन हुआ या फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन हुई, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग के पास व्यवस्था है। अगर किसी का हाथ या पैर कट गई है किसी कारण एक्सीडेंटल, तो उसको हम लोग फ्री में हाथ पैर भी लगा सकते हैं। इसलिए जिस तरह का भी समस्या हो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेहिचक, हम लोग यथासंभव उसमें प्रयास करेंगे। और आज इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में एक बार फिर यहाँ के कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन देते हैं। और आज के ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम संस्था को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे हम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन से भविष्य में कार्यक्रम हमारा चलता रहे। आज ये तनुज वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी के फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में हम लोग लायंस कोलकाता मैग्नेट, साथ में मोहन अग्रवाल, आशीष प्रसाद और डॉक्टर अरुण कुमार के सहयोग से ये शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ और सफलतापूर्वक यहाँ के कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के सहयोग से संचालित भी हुआ। मैं तनुज वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी के सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साथ में हम लोग एक सर्टिफिकेट भी लायंस क्लब कोलकाता मैग्नेट की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे, ताकि भविष्य में कोई भी कार्यक्रम हम लोग हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन के तहत हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ या अन्य कोई भी वाइटल इशू से जुड़ा हुआ हम लोग आशा ही नहीं भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग हमेशा साथ हैं और यथासंभव प्रयास करेंगे। ফুলতলা লেন সদস্যঙ্গ আমরা সামাজিক কাজ সারা বছর করে থাকি। এবছরও করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময় মানুষদের খাদ্য দিয়েছে, কিন্তু আজ এই 16 তারিখ কলকাতা লায়ন্স ম্যাগনেটের সহযোগিতায় আমরা আজকের এই খাদ্যদান অনুষ্ঠান করেছি। আমাদের সাথে ডক্টর অরুণ রাজ আছেন, এছাড়া আছেন প্রদীপ গোয়েল মহাশয়, মোহন আগরওয়াল এবং আশিস বসাক, যারা আমাদের সাথে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে আজকের এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट की तरफ से हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी संस्था के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामना, जिन्होंने आज ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम आयोजित किया। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम इनकी संस्था प्लस लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट, मोहन अग्रवाल जी, आशीष प्रसाद, डॉक्टर अरुण कुमार राज, तारापीठ तपोवन और खरदा मनन के सहयोग से संपादित हुआ। और मैं ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये संस्था को जब भी किसी प्रोजेक्ट या शिक्षा से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, जब जब ये हम लोग को याद करेंगे, हम लोग म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके हमेशा यथासंभव प्रयास करेंगे साथ में कार्यक्रम करने का। और ये संस्था को ये भी बताना चाहता हूँ, इस तरफ का सोशल सर्विस आप लोग करते रहें, जब जैसा सहयोग की ज़रूरत होगा हम लोग को बताएंगे, हम लोग ज़रूर हेल्प पहुँचाएँगे। और आज का ये कार्यक्रम के लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। और हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी को लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट की तरफ से एक सर्टिफिकेट हम लोग ये बहुत बढ़िया आयोजन सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। संस्था के सदस्यों से अनुरोध है कि वो सामने आए और सर्टिफिकेट करें। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ राज। ट्री वुमेन वन बच्चों की तरह पालती हैं पौधे, अब तक लगा चुकी 10,000 पेड़। राजस्थान में चारों तरफ वो फैले मरुस्थल
में हरियाली फैलाना बहुत जरूरी था। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश की कुछ शख्सियतों ने पेड़ पौधे लगाने का सिलसिला शुरू किया। इन लोगों ने मरुस्थल में पौधारोपण के जरिए यहाँ के लोगों को नया जीवन दिया और इस रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया। तो चलिए जाने ऐसी ही महिला के बारे में जो अब तक 10,000 पौधे लगा चुकी है। राजस्थान की ट्री वुमन के नाम से मशहूर है अनुपमा तिवारी, जो पिछले 5 सालों से 10,000 से भी ज्यादा पौधे लगा चुकी है। उनका मकसद मरुस्थल में हरियाली फैलाना है, जिससे कि पशु पक्षी भी जिंदा रह सके और किसानों को पेड़ों के होने से फायदा हो। अनुपमा अपने लगाए पौधों को बच्चा कहकर पुकारती है। उनके पास एक डायरी है जिसमें वो अपने सभी पौधों का लेखा जोखा रखते हैं। उनकी डायरी में अब तक लगाए सारे पौधों का इतिहास दर्ज है। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज। नमस्कार। दिल और हड्डियों की सेहत के लिए नहीं बल्कि इन बीमारियों में भी फायदेमंद है मशरूम। मशरूम प्रोटीन और फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन बी मौजूद रहता है। शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर मशरूम वजन घटाने में भी सहायक होता है। मशरूम को इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि यह भी सच है कि सभी तरह के मशरूम खाए नहीं जाते। कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो मशरूम वरदान है, क्योंकि ये आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। बीपी के साथ ही मशरूम दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आइए जानते हैं मशरूम खाने के फायदे। मशरूम में एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर आप रोज मशरूम खाते हैं तो डीएनए डैमेज करने वाली कोशिकाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों के जोखिम का काम कम करना चाहते हैं तो डाइट में मशरूम को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद है। मशरूम वजन घटाने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है। मशरूम में उच्च पोषक तत्व और फाइबर के साथ ही बीटा ग्लूकोज भी मौजूद रहता है। ऐसे में आपको मशरूम खाने के बाद बार बार भूख नहीं लगती और लंबे वक्त तक आपका पेट भरा रहता है। इसी वजह से वजन कम करने के लिए मशरूम को सबसे अच्छा फूड माना जाता है। मशरूम आपके दिल के साथ ही हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। मशरूम में विटामिन डी होता है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती है। मशरूम आपकी सेहत के साथ ही त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। मशरूम खाने से त्वचा चमकदार बनती है। मशरूम खाने से त्वचा पर बुढ़ापे का असर कम दिखाई देता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो मशरूम आपकी सेहत के लिए लाभकारी है। मशरूम में बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता और डायबिटीज का जोखिम कम होता है। मशरूम को लेकर हुए कई शोधों में यह बताया गया है कि मशरूम खाने से कैंसर की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि इसमें कैंसर के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं से लड़ने की क्षमता होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।
अच्छा काल तो एक्टिंग स्कूल में रिजल्ट आउट होने वाला है। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं समझती, सब कुछ तू और तेरी पापा समझता है। हेलो। हेलो, मैं कह रही हूँ आज से टिकटॉक करना बंद। अरे मम्मा, तुम तो मेरे टिकटॉक के पीछे पड़ गई, तुम्हें और कोई काम नहीं है? दर्द तेरे सीने में है और तू पापा से छुपा रही है। क्या हुआ बेटी? बोल मुझे तू बोल क्या हुआ? कितना एक्सपोज कर सकते हैं आप? अच्छा है सर। फौरन उसका फोन कॉल ट्रैक करो और सुबह से वो जिस को फोन किए हैं सबका नाम और फोन नंबर रजिस्टर करो। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से है? देखो अगर ये कॉम्प्रोमाइज तुम मेरे संग कर सकते हो तो ये कैरेक्टर के लिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करूँगा। हम डायरेक्टर कैसे बनोगे? आपको तो चोर, गुंडा, मवाली और रेपिस्ट। स्टॉप इट। मुझे उम्मीद थी बेटी तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। क्या प्रोग्राम करना है, क्या नहीं करना है। तो जब ये अचानक से मुझे मूवी के बारे में भी मुझे उतनी मालूम नहीं था कि ये मूवी बना रहे हैं, तो जब मूवी लेके आए बोले चलो बैठ के देखता हूँ, तो मुझे सच में मुझे आप लोग का सारा कैरेक्टर हो, आलोकता हो, मैं तो नाम बहुत अच्छा से नहीं जान पा रही हूँ, आलोकता, डायरेक्टर साहब गुंजन जी जो अभी मैंने सुना, ठीक है, मेरे कैमरामैन हुए, क्योंकि इन लोगों के बिना एक मूवी कंप्लीट नहीं। जो सामने होते हैं उनकी तो परिचय बहुत लोग जान जाते हैं, लेकिन जो बैक में होते हैं उनको थोड़े लोग कम जान पाते हैं। तो ये सब जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसमें इन्हीं लोगों को फ्रंट में लाना चाहिए मैं सभी लोग फ्रंट में, इन लोगों को भी ला के जो मौका दे रहे हैं कि मेरे कैमरामैन है, मेरे ये है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इनको तब पहचान पाई। डायरेक्टर का नाम सिर्फ डायरेक्टर बाय समथिंग रहता है, लेकिन बाय फेस हम लोग नहीं पहचान पाते। तो ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे